तो नीतीश कुमार को कांग्रेस में शामिल होने का भी ऑफर दिया गया है। नीतीश पर कांग्रेस नेता शकील अहमद, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर गोडसे अनुयायियों से खुद को अलग करते हैं तो हम नीतीश कुमार के साथ हैं। ये कहना है शकील अहमद कांग्रेस नेता का। उन्होंने साफ तौर पर कहा तो यानी अब आरजेडी की तरफ से लालू यादव तो पहले ही ऑफर दे चुके हैं, और कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया, क्या ऑफर दिया गया, सुनिए। गांधीवादी जितने भी देश में हैं, गोडसेवादियों से अलग हो जाए तो सब साथ हैं। उम्मीद है नीतीश कुमार को आप मैंने आपको क्या कहा, गांधीवादी जितने लोग भी हैं, और नीतीश जी तो गांधी जी के 7 उपदेश तो अपने टेबल पे रखते हैं, तो गोडसेवादियों से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उनको? इतना बड़ा लाइन बोल दिया, गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग गोडसे की विचारधारा से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। और चलिए पटना से लाइव मेरे सहयोगी सौरभ जुड़ रहे हैं। सौरभ, मैं समझना चाहूंगी कि इस वक्त स्थिति क्या बनती नजर आ रही है। अब तक दिल्ली आते हैं तो बीजेपी नेताओं से दूरी बनाते नीतीश कुमार, मीडिया में उनकी चुप्पी खामोशी, लेकिन अब वो मीडिया में सामने आ गए और सीधा कहा लालू की बात छोड़िए, क्या कहें। तो क्या माने, ये उन सब कयासों पे, अटकलों पर विराम लगा दिया है या अभी भी हलचल बनी रहेगी? ये बिल्कुल हलचल बनी हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि इस सर्द महीने में लालू प्रसाद यादव का जो बयान है वह निश्चित रूप से बिहार की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। इस वक्त हम लालू आवास के बाहर ही खड़े हैं और आप देख सकती है यहाँ पर कोई हलचल नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने आज जिस तरीके का बयान दिया है वो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति को तेज कर दिया गया, तेज हो गया। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के तरफ से भी मुख्यमंत्री को ऑफर दिया जाता है कि अगर वो महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। निश्चित रूप से कुछ महीने से अगर आप देखेंगे तो ये चर्चाएं तेज हो गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। कुछ दिन पहले जब गृह मंत्री अमित शाह से यह सवाल किया गया था कि 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया था, उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो तय करेगी। उसी के बाद ये कहानी जो है पूरी वो शुरू होती है। उसके बाद नाराजगी की जो खबर है वो भी आती है, और उसके बाद तमाम जो जदयू के नेता हैं वह एक के बाद एक नीतीश कुमार के लिए नारे और बैनर और पोस्टर का लगाया जाता है। पटना के हर चौक चौराहे पर नारे में ये कहा जाता है कि 2025 से 2030 फिर से नीतीश। तो ये जो कहानी की शुरुआत हुई है ये अमित शाह के बयान के बाद ही शुरू हुई है। हालांकि उसके बाद बीजेपी के कई बिहार के नेताओं ने ये कहा कि 2025 का जो चुनाव होगा बिहार विधानसभा का वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, और इसी मौके का फायदा जो है वो आरजेडी उठाना चाहती है। आरजेडी अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहती है, इसीलिए राजद बिल्कुल, और क्योंकि सच हकीकत तो ये भी है ना कि नीतीश को साधे बिना बिहार की कुर्सी हासिल करना वो भी किसी भी गठबंधन के लिए आसान हो ही नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए।